शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः नमः करालवदनाय कालसंहारकारिणे भक्त हर हर महादेव दोस्तों। तो हर साल की तरह इस बार भी भोले बाबा का बुलावा आ गया है और इस समय मैं मौजूद हूँ केदारनाथ के भैरव बाबा मंदिर पर। आप देख सकते हो वो है केदार घाटी और मौसम बहुत ही फॉगी हो रखा है इस समय। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको मानसून में अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं केदारनाथ की वो सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही अद्भुत आपको दर्शन और ये यात्रा का एक्सपीरियंस कराऊंगा मैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत भोले बाबा के जयकारे के साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। रक्ष भोलेनाथ त्रिनेत्राय नमो नमः। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली इस समय मैं आ चुका हूँ हरिद्वार पे। आप देख सकते हो मैं इस समय हरिद्वार पर खड़ा हूँ। उस तरफ रेलवे स्टेशन है और ये है हरिद्वार का बस अड्डा और इसी के जस्ट बाहर से आपको सोनप्रयाग की बसेस मिलेगी। अगर आप लोग केदारनाथ आने का प्लान कर रहे हो मानसून सीजन में तो कभी भी आप आओ तो यहीं से आपको जो केदारनाथ की बसेस है वो चलती है। और एक्चुअली 2 एजेंसी हैं जो यहाँ से केदारनाथ की बस जो चलती है सोनप्रयाग तक की उसकी सर्विस प्रोवाइड कराती है। एक तो यहाँ पे है टेहरी गढ़वाल मोटर ओनर, उसका ऑफिस भी आप यहीं है। आप ऑफलाइन यहाँ पे आके बुकिंग करा सकते हो। ये रहा उसका ऑफिस और इस ऑफिस के जस्ट सामने ही आपको बसेस लगी हुई दिखेगी। यहाँ लगी है और रोड के उस क्रॉस पे लगी हुई है। और दूसरा जो है ये तो टेहरी गढ़वाल है और दूसरा जो है देवभूमि वो इसके जस्ट आगे ही है। दोनों बिल्कुल आसपास लगे हैं और अभी एक्चुअली पीक सीज़न नहीं है। जब ओपनिंग होती है या क्लोजिंग होती है तब थोड़ा सा रेट हाई होता है। जैसे मैं हर बार आता हूँ तो 1000 रुपये पड़ता है ओपनिंग पे इस बस का फेयर सोनप्रयाग तक का हरिद्वार से, और अभी मुझे पड़ा है 600 रुपये। तो ठीक है क्योंकि यहाँ पे मानसून का सीज़न है तो यात्री भी कम ही जा रहे हैं अकॉर्डिंगली टू जैसे पीक सीजन पे होते हैं। हर हर महादेव। सो फाइनली इस समय मैं 7:30 बज रहे हैं और इस समय मैं पहुंच चुका हूँ 3 धारा। हरिद्वार से जो हमारी बस चली थी सोनप्रयाग के लिए वो चली थी लगभग 5 बजे सुबह के और अभी 7:30 बजे 3 धारा पहुंच चुका। अगर आप लोग केदारनाथ जा रहे हो तो सोनप्रयाग आपको जाना पड़ेगा और सोनप्रयाग जाने के लिए जो बस एक ही हॉल्ट लेती है बीच में वो है 3 धारा बस। या अगर आप अपनी प्राइवेट कार से भी आ रहे हो किसी भी व्हीकल से आ रहे हो तो एक ये ही प्लेस है जहाँ पे आपको थोड़े बहुत ढाबे वगैरह या होटल वगैरह दिख जाएंगे जहाँ से आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो और आगे बढ़ सकते हो फिर केदारनाथ के लिए। तो आप देख सकते हो ये है कुछ एरिया ऐसा 3 धारा और ये रही हमारी बस। मैं बस को एक बार अंदर से दिखाता हूँ क्योंकि मैंने जब अंधेरा हो रहा था तो सही से दिखा नहीं। मैं एक बार आपको अंदर से बस दिखाता हूँ कि हमारी बस कैसी होती है। ये है कुछ बस ना जो सोनप्रयाग लेके जाती है। सो इसका फेयर तो 600 रुपये है, अभी तो रीजनेबल है। और असली जो व्यू है ना 3 धारा का, 3 धारा क्यों कहते हैं इसे मैं दिखाता हूँ होटल के अंदर जाके, बने रहना। सो ये था 3 धारा का कुछ व्यू और ये रहे हमारे साथी जो इस बार हमारी ट्रिप में हमारे साथ जा रहे हैं। तो अभी तक की यात्रा कैसी चल रही है भाई लोग? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया आ रहा है। तो चलो इसी से आगे चलते हैं, मजे लेते हुए, महादेव का नाम लेते हुए। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली इस समय मैं आ चुका हूँ सीतापुर।
सीतापुर पार्किंग, जो सोनप्रयाग है ना उससे 1 किलोमीटर पहले है। आप देख सकते हो ये है सीतापुर। आपको यहाँ पे जो बस आएगी ना सोनप्रयाग के लिए, वो आपको सीतापुर की पार्किंग के लिए उतारेगी। ये जा रहा है पार्किंग का रास्ता और ये वाला रास्ता जा रहा है सोनप्रयाग के लिए। तो ये रही सीतापुर की पार्किंग पूरी, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे अपनी व्हीकल आप पार्क कर सकते हो, ये रही पूरी। और यहीं से आपको बसेस भी मिलेगी बद्रीनाथ के लिए, जब बद्रीनाथ या आप दिल्ली वगैरह मतलब अपनी अदर स्टेट जाओगे तो यहीं से बस मिलेगी। अब हम चलते हैं सोनप्रयाग यहाँ से, जो 1 किलोमीटर दूर है, और कोशिश करेंगे जैसे पिछले साल हमने किया था, सोनप्रयाग में नहीं रुकेंगे, हम सीधा गौरीकुंड जाएंगे क्योंकि उससे ना टाइम बचता है। मैं भी आपको ये बोलूँगा कि अगर आप लोग केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग आपको शुरू करना है, तो आप कोशिश करो कि गौरीकुंड में आप चले जाओ। अगर रूम आपकी बुकिंग है तो आपको कोई भी नहीं रोकेगा, रूम बुकिंग नहीं है तो हाँ 4-5 बजे के बाद थोड़ा जाने में दिक्कत करते हैं पुलिस वाले, बट हो सके तो आप गौरीकुंड में ही रूम लेना। सोनप्रयाग में रूम सस्ते मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, बट गौरीकुंड में लेना, ताकि आप केदारनाथ का मॉर्निंग में ट्रैक अर्ली जल्दी शुरू कर सकें, क्योंकि काफ़ी रश रहता है जीप में, जो जीप मिलती है ना शेयरिंग, उसके लिए। तो अब हम चलते हैं सोनप्रयाग। हर हर महादेव। सो फाइनली जैसे ही आप सीतापुर पार्किंग के थोड़ा आगे आओगे सोनप्रयाग पार्किंग के लिए, आप देख सकते हो ये है सोनप्रयाग की पार्किंग। और यहीं से एक रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, जो जा रहा है त्रिवेणी नारायण मंदिर के लिए, जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। एक भी बार मैं यहाँ पे विजिट नहीं कर पाया, देखेंगे अब की बार बाबा का बुलावा होगा तो इधर ये। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम सोनप्रयाग के लिए। हर हर महादेव। सो अभी आप लोग देख सकते हो ये रास्ता आ रहा है सोनप्रयाग से और जा रहा है गौरीकुंड को, और यहीं पे आपको एक चेक पोस्ट बना हुआ दिख रहा होगा, जहाँ पे आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं या ऑफलाइन भी हो रहे हैं इधर, वो चेक होते हैं अगर आपने ऑनलाइन कराया। और यहाँ पे फिर यहाँ चेक होता है पहली बार, और लास्ट में मंदिर पे चेक होता है, मंदिर से पहले हेलीपैड जहाँ पे बना हो वहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराते हैं। अभी हमने हमारा रजिस्ट्रेशन जो ऐसा कुछ दिखता है वो चेक करा लिया है और आगे बढ़ गए हैं गौरीकुंड के लिए। अगर जाने देते हैं तो एक बार ट्राई करते हैं, लोग जा तो रहे हैं वैसे आगे के लिए, तो हम भी ट्राई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनप्रयाग में ना पूरी मार्केट लगी हुई है। अगर आप लोग वैसे जैसे बाई चांस अपने विंटर क्लोथ्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बैग शूज़ वगैरह लाना भूल जाते हो, मिलेगा तो सही, यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। तो अभी देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं गौरीकुंड के लिए। बाबा की इच्छा रही जो गौरीकुंड में आज स्टे करेंगे, वरना सोनप्रयाग में ही देखेंगे। जैसी भी अपडेट होगी आपको देंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो जस्ट अभी की अपडेट ये है कि मैं गौरीकुंड के लिए जा रहा था सोनप्रयाग से रजिस्ट्रेशन चेक करा के। तो जहाँ पे जो पुल है जहाँ से टैक्सी मिलती है, शेयरिंग टैक्सी गौरीकुंड के लिए, वहाँ से ही पुलिस वाले वापस लौटा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऊपर जो लैंडस्लाइड के कारण काफ़ी बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। इसलिए वो कह रहे हैं यात्रा जो है सुबह चलेगी, सुबह मॉर्निंग में। तो कल मॉर्निंग में ही यात्रा हम शुरू कर सकते हैं, मतलब अथॉरिटी के ऐसे ऑर्डर है। अभी हम वापस सोनप्रयाग जा रहे हैं और सोनप्रयाग में रूम लेते हैं, अच्छा बेस्ट स्टे लेते हैं, देखते हैं कितने का पड़ता है, आपको अपडेट बताएंगे उसकी, और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। और कल दोबारा से यात्रा शुरू करेंगे केदारनाथ की। हर हर महादेव। सो फाइनली अभी हम गौरीकुंड तो जा नहीं पा रहे थे, तो हम फ्रेशन अप होकर होटल ले लिया हमने सोनप्रयाग में, जो हमें 1000 रुपये का पड़ा है। और अब हम फ्रेशन अप हो गए हैं और आप देख सकते हो ये है, हम आ गए यहाँ पे सोनप्रयाग से थोड़ा पहले, सीतापुर की तरफ जा रहा है ना रास्ता, पार्किंग की तरफ आ गए सोनप्रयाग की। और यहीं से आपको त्रिवेणी नारायण जाने के लिए जो बोलेरो है, जो कैब है, वो आपको मिल जाएगी। तो बाबा की इच्छा थी कि बाबा के दर्शन से पहले हम उस स्थान के दर्शन करें जहाँ पे माँ पार्वती और उनकी विवाह हुआ था। तो अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी नारायण मंदिर। मेरा पहले बार एक्सपीरियंस है त्रिवेणी नारायण मंदिर का। और यहाँ ये जो भैया से हमने पता किया, ये है ड्राइवर, ये हमें लेके जाएंगे। 200 रुपये फेयर है इसका, आना और जा रहा है त्रिवेणी, और वहाँ पे आधे घंटे का हॉल्ट होगा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं त्रिवेणी नारायण मंदिर, जहाँ पे माँ पार्वती और भोले बाबा की विवाह हुआ था। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। सो फाइनली अभी हम त्रिवेणी नारायण टेम्पल के एंट्री गेट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो ये है उसका एंट्री मार्क, नीचे की तरफ से रास्ता जा रहा है। और चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं उस स्थान से जहां पर जाने के लिए मेरा काफ़ी टाइम से
मन कर रहा था। और एक स्पेशल चीज़ भी सोच, मतलब देखते हैं, वो तो आपका आगे आगे पता चलेगा, वो तो फ्यूचर की प्लानिंग है, बट काफ़ी टाइम से सोच रखा था प्लान करने के लिए। तो बने रहना। हर हर महादेव। तो ये देखो नीचे हम थोड़ा सा स्टेयर्स उतर के आए ना, तो ये रहा नीचे जाके मंदिर का प्रवेश द्वार, और यहाँ से थोड़ा सा अंदर मार्केट सा एरिया आ जाता है। और आप प्रसाद ले सकते हो। जो यहाँ पे जो प्रसाद की थाली है ना, वो 100 रुपये की है। इसमें फूल है एक बाबा को चढ़ाने के लिए, और लोटा देते हैं उसमें पानी, और प्रसाद आप जो घर ले जा सकते हो। सो अब मैं आपको फाइनली उस जगह के दर्शन कराता हूँ जहाँ पर साक्षात नारायण विराजित है, और जहाँ पर नारायण ने अपनी बहन यानी माँ पार्वती का कन्यादान किया था, और ब्रह्मा जी साक्षात पुरोहित बने थे भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी में। बोलो त्रिजुगी नारायण भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आप जिस स्थान पे आए हैं, इस स्थान का नाम है श्री त्रियुगी नारायण। श्री त्रियुगी नारायण का मतलब होता है तीनों लोगों को जीतने वाली भगवान वामन। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, जो राजा बलि राजा थे वो दैत्यों के राजा थे, जिन्होंने 99 की पूरी थे यज्ञ बाकी था। यदि उस यज्ञ को करते तो इंद्रासन को प्राप्त हो जाते। वहाँ पे भगवान ने छोटा सा रूप करके ब्राह्मण का वेश बना करके राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का वरदान मांगा है, और राजा बलि को पाताल का राज दिया। उन भगवान का ये मंदिर है, और उनको साक्षी करके शंकर और पार्वती का यहाँ पे शादी हुआ। तो यहाँ पे देखने के लिए पहला है ब्रह्म कुंड, दूसरा है रुद्र कुंड। जब शिव और पार्वती का शादी हुआ तो बताते हैं मंगला स्नान की कुंड है, ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्म कुंड है, शिव शंकर की शक्ति से रुद्र कुंड है। जहाँ पे आपने आचमन किया, जल भरा, ये भगवान के चरणों से होकर के आचमन के रूप में आता है। इस जल को पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां क्षीण हो जाती है, क्योंकि ये भगवान के चरणों से होकर के आता है। अभी भी यहाँ पे जो अखंड धुनी है उसका नाम धनंजय की नाम की धुनी है। त्रेता द्वापर कलयुग 3 युग से जलती आ रही है, इसलिए यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण। त्रियुग बोले तो भगवान शिव का नाम है। त्रियुग की यहाँ पे शादी हुई, इसलिए यहाँ का नाम त्रियुगी नारायण। चावल इसलिए चढ़ा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भगवान को चावल का भोग लगता है, चावल चढ़ाने का महत्व है। और जब शिव और पार्वती का शादी हुआ तो बताते राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को 1.25 लाख गाय मोर मोती का दान करके दिया था। जो कलयुग में चावल दान करेगा उसी के निवृत्त हो जाएगा, की बराबरी माना जाता है। इसलिए यहाँ पे चावलों का विशेष दान किया जाता है। अपनी थाली से आपने सबसे पहले पुष्प लेना है, और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, हाथ जोड़ेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्याय हो, लंबोदराय सकलाय जगतताय हो, नागाननाय विभूषिताय हो, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्तनो हरि। हर हर महादेव दोस्तों। तो फाइनली अभी जस्ट त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन करके आए, और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। अंदर जो अग्नि चल रही है वो वही अग्नि है जो साक्षी है उनके प्रेम की। तो बस उनका आशीर्वाद लिया है, और ब्रह्मकुंड ये सीधा वहाँ पे जो विष्णु जी की जो मूर्ति रखी है उनके चरणों से ही आ रहा है पानी। और बहुत पंडित जी ने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में। तो देखते हैं अब बाबा कब जल्दी बुलाते हैं और कैसे बुलाते हैं। हर हर महादेव। सो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा त्रियुगी नारायण मंदिर के। अब जो मेरे साथ 2 भाई आए इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा था मंदिर में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और भाई से पूछते हैं दूसरे मजा आ गया, 1 नंबर। पंडित ने जो भी बताया सुन के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब मंदिर में पॉजिटिव वाइब तो थी। मतलब देखो, हाँ, अगर आप लोग आ रहे हो उन्हीं से इनका घर चल रहा है थोड़े बहुत। अगर आप खाने पीने में भी तो आप वेस्ट कर देते हो, थोड़ा 100-200 इधर दे दोगे तो कुछ नहीं होगा। बट आओ मंदिर में, मंदिर के बारे में जानो, और पॉजिटिविटी फुल है इस मंदिर में। मतलब वाइब्स आती है एक अलग सी, जैसे हम एंटर करें, है ना भाई? एक अलग ही वाइब थी बिल्कुल। तो फाइनली मैं त्रियुगी नारायण मंदिर से दोबारा सोनप्रयाग आ चुका हूँ। और मैं बताता हूँ कि जैसे सोनप्रयाग की पार्किंग से आप आगे होगे ना, हमने लिया है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह है भट्ट होटल। हमने यहाँ पे लिया रूम।
जिसका प्राइस मैंने आपको पहले बता दिया था, 1000 रुपये हमें पड़ा है। तो यहाँ होटल लिया हमने, टॉप फ्लोर पे है। अब मैं आपको एक बार रूम टूर कराता हूँ। सो ये है हमारे रूम के बाहर से कुछ ऐसा व्यू सोनप्रयाग का। ये है ट्रैक जो आगे जा रहा है गौरीकुंड को, और ये रहा हमारा रूम। आगे आपको रूम टूर देते हैं। ये 3 बेड का रूम है, वहाँ टॉयलेट है। एक्चुअली लाइट नहीं आ रही लाइट के कारण, तो देर हो गई लाइट सुबह से गई हुई है। बस ये है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है आपको। अब हम मिलेंगे कल, हमारी केदारनाथ की यात्रा शुरू होगी जब, तब तक के लिए हर हर महादेव। फाइनली आज नेक्स्ट डे है और मॉर्निंग अभी जस्ट 4 बजे हैं और अब यात्रा हो चुकी है शुरू, और हम जा रहे हैं अब गौरीकुंड के लिए अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू करने। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं महादेव के जयकारे के साथ। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सो फाइनली अब हमने हमारी यात्रा शुरू कर दी है और अब हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ कल हम गए थे ना, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है केदारनाथ धाम में आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। यहाँ आ चुके हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है और ना थोड़ा सा ठंड है, इसलिए सबने जैकेट वैकेट पहन ली है। मौसम बिल्कुल औसम हो रहा है। जो सोच रहा है जुलाई में नहीं आना चाहिए, आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लैंडस्लाइड का चक्कर है, पर सब कुछ देख के आओ। बाबा की कृपा से यात्रा में अगर बाबा ने बुलाया है तो दर्शन भी जरूर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो केदारनाथ धाम में, अभी सबका आपको स्वागत है। इसी के आगे एक पुल है, वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी मिलेगी गौरीकुंड के लिए, तो हम शेयरिंग टैक्सी करते हैं। जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सो फाइनली अभी हम बिल्कुल गौरीकुंड पे उतर चुके हैं। देखो टैक्सी ने यहाँ उतारा है और जो टैक्सी का फेयर है वो 50 रुपये पर पर्सन है। गौरीकुंड आके आपको उतारेगी। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गौरीकुंड पे, गौरी माई मंदिर में। गौरी माई मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं, जहाँ पे डोली आती है केदारनाथ जाने से पहले रखी जाती है, तो उनके दर्शन कराते हैं और उस मंदिर की महत्वता बताते हैं आपको। फिर हम आगे ट्रैक पे निकलते हैं। हर हर महादेव। फाइनली अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस मंदिर के जिसका नाम है गौरी माई मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती ने कई वर्षों तक तप किया भोले बाबा को पाने के लिए, उनसे विवाह करने के लिए। आज दर्शन कराते हैं आपको गौरी माई मंदिर के। हर हर महादेव, जय गौरी मैया। सो अभी गौरी माई मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये है गौरी माई का मंदिर, जहाँ पर जो भोले बाबा की जो पंचमुखी विग्रह जो आता है ना, जो ऊपर जाता है, मतलब जो 6 महीने तक ऊखीमठ में रहता है, ऊखीमठ के मंदिर में रहता है, जिसकी पूजा होती है, वो जब डोली यात्रा निकलती है ओपनिंग में, पहले ऊखीमठ, फिर फाटा, फिर गौरीकुंड। गौरीकुंड के इसी गौरी माई मंदिर में रखा जाता है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ओपनिंग से एक दिन पहले यात्रा निकलती है, बाबा की डोली यात्रा, और फिर अगले दिन बाबा का कपाट खोलते हैं केदारनाथ मंदिर के। मेरी पिछली वीडियो में मैं डोली के साथ गया था, इस बार बाबा ने थोड़ा लेट बुलाया, बट कोई नहीं, जब भी बुलावा तो आया। और इस मंदिर के जस्ट सामने ही ना आपको देखने को मिलेगा उमापति महादेव का मंदिर, जहाँ पे एक शिला लगी हुई है, जहाँ पे महादेव साक्षात विराजित है। तो अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ गौरी माई मंदिर के जस्ट पीछे ही स्थित है गौरीकुंड, जहाँ पर प्रकृति का ऐसा चमत्कार है कि वहाँ पर गर्म पानी रहता है और लोग उसमें स्नान करते हैं। कहा जाता है कि उसमें स्नान करके ही लोग आगे यात्रा को बढ़ते हैं, तो आपको उसके दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। सो ये रहा वो कुंड, गौरी कुंड, जो बिल्कुल वार्म वाटर से भरा हुआ है और यहाँ पे लोग सब नहा रहे हैं। ये एक्चुअली वार्म इसलिए है क्योंकि ये तपोभूमि है माँ पार्वती की, यहाँ पे तप करके उन्होंने शिव को पाया था, इसलिए कुंड की महत्वता है इसमें। इसलिए सब यहाँ पे स्नान करके ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो हम भी एक तो छींटे मार लेते हैं अपने ऊपर और यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। सो अगर आप लोगों को गौरीकुंड में स्नान करना है तो जो मेल और फीमेल का है वो एक साथ ही है। फीमेल का चेंजिंग रूम बना रखा है जस्ट उसके पास में ही,
तो ऐसी कोई वरी नहीं है, तो आप एक साथ ही है, कुछ अलग सेपरेट नहीं बना हुआ। तो अब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलते हैं आप केदारनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे। तब तक के लिए हर हर महादेव। जैसे ही आप गौरीमाई मंदिर से थोड़ा गौरीकुंड के अंदर होते हुए आगे की तरफ जाओगे ना, केदारनाथ ट्रैक में जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी तरफ, तो आप देख सकते हो यहीं पे स्टार्टिंग में भीड़ हो गई, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था लैंडस्लाइड हो गई है और ये लैंडस्लाइड हो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है जो आपको पूरा रेस्क्यू करा के आगे की तरफ यात्रा में आगे बढ़ा रहे हैं। सो ये था पूरा पैच, ये देख सकते हो आप, जहाँ पे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लग के पूरा आगे बंदों को भेज रही है यात्रा में। हर हर महादेव। सो फाइनली अब हम केदारनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जहाँ से यात्रा ऑफिशियली स्टार्ट होती है। और ये यात्रा 16 किलोमीटर की नहीं 22 किलोमीटर की है। 16 किलोमीटर पुराने वाला था जो 2013 में समाप्त हो गया, बट चेंजेस नहीं किए। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये है केदारनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होती है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव। अभी यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते जस्ट हमें 500 मीटर ही चले होंगे हम, और अब थोड़े बहुत श्रद्धालु दिखने शुरू हुए हैं, पर फिर भी कम है। बट एक चीज़ और, जो लोग मतलब जिनको पता नहीं है केदारनाथ का ट्रैक कैसा है, सोचते सिंपल है। सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ना ऑफ रोड टाइप है। ये देखो, मतलब ट्रैक प्लेन नहीं है। जैसे कभी किसी ने वैष्णो देवी वगैरह का ट्रैक किया हो तो वो तो काफ़ी मतलब बिगिनर के लिए ही बढ़िया है ट्रैक, सबसे बढ़िया ट्रैक है वो। और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो ट्रैक आ रहा है, सीढ़ी आ रही है, पत्थर आ रहे हैं, सब कुछ है इस एक यात्रा में। अभी ट्रैक में हमें 2 किलोमीटर लगभग हम चल चुके हैं, और एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे थोड़ा सा एक खाली एरिया, और यहाँ पे ना आपको खाने के लिए खीरे, चने, बॉयल चने और शिकंजी पानी मिल जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे एनर्जी बूस्टअप करके आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो अपनी यात्रा में। मौसम बिल्कुल खुल चुका है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, और वो चोटियों पे बिल्कुल बर्फ़ पड़ी है और हमें वहीं जाना है। हर हर महादेव। तो अभी जस्ट हम 2.5 या 3 से किलोमीटर दूर आए हैं, यहाँ पे चीरवासा भैरवनाथ। हम भैरव बाबा के मंदिर आ चुके हैं। ठीक है, वापस इंशाल्लाह। अभी भैरव बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और आगे की तरफ यात्रा में बढ़ते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। फाइनली अभी यात्रा करते करते हमने ट्रैक कर लिया पूरा, और अभी हम इस समय में आ चुके हैं जंगल चट्टी, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर, मतलब हमें तो तीन ही है, 2.5 लिखा होता है, बट 3 किलोमीटर बाद आता है जंगल चट्टी। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वगैरह कर सकते हो।
और श्रद्धालु तो ठीक ठाक है अभी, मतलब ठीक आ रहे हैं ऊपर, संख्या ठीक है, बट ऊपर देखते हैं कैसे भीड़ रहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं जंगल चट्टी से होते हुए। सो अभी थोड़ा सा और आ गया है और आप देख सकते हो यात्रा में ना जगह जगह टॉयलेट्स बने हुए हैं, ये येलो कलर के, जहाँ पे आप टॉयलेट कर सकते हो। और ये नॉर्मल रास्ता है और ये थोड़ा सा ऑफ रोड रास्ता है। अब हम ऑफ रोड रास्ता लेंगे तो ये थोड़ा सा पैच कवर हो जाएगा हमारा। चलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो अगर आप लोग केदारनाथ आ रहे हो वो भी रेनी सीजन यानी मानसून सीजन में, तो आपको नेचर ब्यूटी देखने को तो बहुत मिलेगा। उसके साथ साथ कब वो नेचर डिजास्टर में बदल जाए वो भी देखने को मिल सकता है। जैसे ये देखो, ये झरना है पूरा ऊपर से आ रहा है और ये जो पत्थर हैं कभी भी गिर सकते हैं, तो थोड़ा यही है यहाँ पर खतरा। तो अभी केदारनाथ यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको एक रियलिटी चेक दिखाता हूँ। अभी जस्ट आप ये देख रहे हो, ये जो घोड़ा है ये जस्ट अभी सोने के लिए बैठ ही रहा था, और इसका जो ये मालिक है जो साथ में ही खड़ा है, ये जस्ट इसको बैठने भी नहीं देते यहाँ पे, और बिल्कुल तुरंत उठा दिया मार के, और उसके पैर से खून भी आ रहे हैं। मतलब अगर मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग फिजिकली फिट नहीं हो ना, और फिट भी हो, मन नहीं है आपका पैदल चलने का, चलो आओ मत इस यात्रा पे, बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि तुम तो पाप कर ही रहे हो और बेचारे इसको भी पीड़ा दे रहे हो, और ये महादेव बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और तुम्हें भी कुछ मिलेगा नहीं इससे। यात्रा पे आ रहे हो तो पैदल चलो, अगर आ रहे हो तो। ये देखो, जैसे ये भी तो अपने बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं, आ रहे हो, क्षमता है अंदर, फिजिकल फिट हो तो ही आओ, वरना मत आओ, घर पे बैठो। हर हर महादेव। सो फाइनली यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुँच चुके हैं भीमबली। और यहाँ पे भीम जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगेगी है। तो जैसे ही आप लोग भीमबली से थोड़ा आगे की तरफ आओगे ना, मुश्किल से 100 मीटर, आपको यहाँ पे 2 रास्ते जाते हुए दिखेंगे। ये रास्ता लिखा है घोड़ा खच्चर हेतु पैदल मार्ग, मतलब इस पे भी आप पैदल जा सकते हो। बट ये नया रास्ता, ये थोड़ा है ना आपको थोड़ा मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर वो लंबा पड़ेगा। और ये वाला जो रास्ता है ये पुराना रास्ता है, तो ये आपको थोड़ा स्टीप है, तो मैं तो यही वाला सजेस्ट करूँगा कि इस वाले पे जाओ, लंबा है बट आराम से पहुँच जाओगे। थोड़ा मतलब डाउनवर्ड्स भी है, अपवर्ड्स भी, बट आप पहुँच जाओगे। ये आप आगे देख सकते हो, वो जो झरना है मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो है रामबाड़ा का पुल। मतलब जब त्रासदी आई थी ना 2013 में, तो वो हालात पूरा मंदाकिनी नदी जो आई थी वो वहाँ से आई थी पूरा, और वहाँ से वो रास्ता टूट गया था, इसलिए नया रास्ता थोड़ा सा बनाया है। थोड़ा लंबा पैच है बट ये ईजी है। तो माई पर्सनली सजेस्ट टू यू दैट आपको ये वाला रास्ता करना चाहिए, यात्रा में चूज़ करना चाहिए। भीमबली के बाद आता है, ये ध्यान रखना। तो हम इसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं उस लोहे के पुल पे खड़ा हूँ जहाँ नीचे बहती है वो ही प्रचंड रूप में बहने वाली मंदाकिनी नदी। मैं आपको दिखाता हूँ, जो इस समय भी बहुत डेंजरस लग रही है। पुल पे तो खड़ा हूँ बट सच्ची में बहुत अंदर से तो डर लग रहा है। ये देखो,
अगर आप इस रास्ते से आओगे तो आपको ये वाला सीन देखने को ज़रूर मिलेगा। हर हर महादेव। सो अगर आप लोग भीमबली से ये वाला नया रास्ता लेते हो, बड़ा रास्ता जो है, तो आपको है ना यहाँ पे इस रास्ते पे पूरी साफ़ सफाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कम श्रद्धालु आते हैं, ज़्यादातर खच्चर ही जाते हैं, बट साफ़ सफाई होती रहती है। आप देख सकते हो पूरे रास्ते। वैसे तो नीचे से भी साफ़ सफाई थी, लास्ट का जो पैच होता है मंदिर के आसपास का, वो थोड़ा सा ख़राब रहता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, इसलिए वो सारा गीला और घोड़ा की गंदगी से सब कचरा हो जाता है वहाँ पे ना। और व्यू देखो आप, और अभी ऊपर है ना बिल्कुल बादल आ चुके हैं, काले बादल ऊपर। तो हमें लग रहा है कि भोले बाबा के पास तो बारिश हो रही होगी ज़रूर। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं आगे बाबा के पास। हर हर महादेव। ये देखो ये वाला पुल है, जो सीमेंट वाला पुल है ना, ये वाला पूरा डैमेज हो गया था, और ये फिर नया पुल बना, और इसके आसपास सब तबाह हो गया था जब आपदा आई थी 2013 में। वहाँ से लेके मंदाकिनी नदी पूरे प्रचंड रूप में आई थी। तो अगर आप लोग केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हो, तो ट्रैक के दौरान मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप है ना ऐसी डाइट, ड्राई फ्रूट्स की अपनी डाइट बना लेना, और यही पूरे ट्रैक पे खाना और ग्लूकोज का पानी पीना, बस आराम से यात्रा आपकी निकल जाएगी। अगर आप लोग कुछ ऑयली वगैरह कुछ खा के या भरपेट खा के चलोगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये इनफ है आपको स्टेमिना देने के लिए, बस इस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, अपने साथ ना बैग हैवी कैरी मत करना, क्योंकि अगर आप लोग सेम डे जाके तुरंत वापस आना चाहते हो तो आप नीचे से ही फ्रेशन अप होके कपड़े चेंज करके बिना बैग के जाना। सिर्फ खाने का सामान रख लेना, वो भी ड्राई फ्रूट्स। और अगर आप लोगों को ऊपर नहाना है, कम से कम एक जोड़ी रखना, क्योंकि एक जोड़ी भी पूरे ट्रैक पे आपको बहुत भारी लगेगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत रखना, ये बात का ध्यान रखना। फाइनली अब हमने जो शॉर्टकट लिया था भीमबली से, वो ख़त्म हो चुका है। आप देख सकते हो इसका एंडिंग पॉइंट आ गया, और ये वाला रास्ता है जो मैं कह रहा था डिफ़िकल्ट है, अब ये सारा रास्ता एक ही हो गया है। तो अब इसी रास्ते से आगे जाना पड़ेगा, बड़ी लिंचोली और छोटी लिंचोली की तरफ, फिर आगे जाएंगे केदारनाथ की तरफ। हर हर महादेव। सो केदारनाथ यात्रा में ना आपको हर मौसम देखने को मिलेगा। अभी जब चले थे हल्की हल्की बारिश थी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा धूप भी हुआ, और अब देखो पूरा जो घाटी है ना फॉग से ढक चुकी है। मतलब इस एक यात्रा में आप सारे मौसम देख लोगे, यह है इस यात्रा का खास। सो अभी यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं छोटी लिंचोली भी, आप देख सकते हो। ये है छोटी लिंचोली, और यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है ना यात्रा के दौरान, तो मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी प्रोवाइड कराई जाती है।
तो अब हम लेने जाने हैं हमारी यात्रा का दूसरा शॉर्टकट। देख सकते हो ये ट्रैक आ रहा है, वो जा रहा है ऊपर रेगुलर रूट जो है, और ये शॉर्टकट। तो हम शॉर्टकट लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी मंदिर तक पहुंच सके, क्योंकि हमें संध्या आरती के दर्शन करने हैं। वैसे तो अभी बहुत टाइम है, अभी 1 ही बजे है। मंदिर की आरती की तैयारी 5 बजे से शुरू हो जाती है, तब से मतलब 4 बजे तक हमें पहुंचना ही पहुंचना है। देखते हैं। तो अभी जस्ट हम बड़ी लिंचोली से थोड़ा सा आ गया है, मुश्किल से 100 मीटर, और एक संत सेवा करके भंडारा चल रहा है, नागा बाबा चला रहे हैं उसको। और ये पूरे जब तक 6 महीने तक केदारनाथ रहता है ओपन, तब तक खुलता है, और बाकी जितने भी भंडारे होते हैं वो सब बंद रहते हैं। देखो कुछ ऐसा व्यू है। और ये रहे वो बाबा जी जिन्होंने हमारे लिए बस आयुर्वेदिक चाय बनाई है, इसको पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे पूरा भोले बाबा के गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रे बाबा जी। तो अभी जस्ट हम बाहर निकले हैं बाबा के हाथ की चाय पी के, और बहुत ही एनर्जेटिक चाय थी। भाई चाय कैसे लगी बाबा के हाथ की? मस्त, 1 नंबर चाय ना। ग्रीन टी फेल है। ये देखो, ये जैसे ही आप बड़ी लिंचोली से आओगे ना, शॉर्टकट लेके, ये ध्यान रखना शॉर्टकट लेके, तो ये पड़ेगा। 6 महीने चलता है, 6 महीने समझ लो। अमृत ही था ये पूरा एनर्जी आ गई, फुल एनर्जी। अब हम चलते हैं आगे, शॉर्टकट लेके जल्दी पहुंचते हैं बाबा के पास, क्योंकि बारिश अब शुरू हो चुकी है, मतलब हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है बाबा के धाम केदारनाथ। तो अभी जो केदारनाथ का जो बेस कैंप है ना, वो मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रह गया है। और उससे पहले जहाँ आपको पता होगा, ये देखो ग्लेशियर जमा हुआ है। लास्ट टाइम तक, मतलब पिछले साल तक ये यहाँ पूरे रोड पे रहता था, और जिस कारण से पूरा रोड है ना कीचड़ से भरा हुआ रहता था। बट अब की बार ग्लेशियर कम है, क्योंकि 2-3 दिनों से काफ़ी बारिश हुई है ऊपर, जिसलिए ग्लेशियर पिघल के नीचे की तरफ जा चुका है। तो यही आज अभी तक की अपडेट। और वेदर तो बिल्कुल गजब का हो रखा है। इस समय भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बट इतनी है कि चल सकता है, रेनकोट की ज़रूरत नहीं है। और व्यू तो बहुत ही अच्छा है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तो आ जाना चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए। अब बाबा आपको चिट्ठी थोड़ी ना भेजेगा, टिकट थोड़ी ना भेजेगा कि ले बेटा टिकट ले, पैसे भी हैं इसमें और तू आ जा। नहीं, बुलावा आपको कहीं ना कहीं से इशारा मिलता है, और आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ती है, तभी आप आ सकते हो केदारनाथ ट्रैक पे। हर हर महादेव। तो अब हम हमारी जो केदारनाथ यात्रा में जो बेस कैंप आने वाला है, उसके बिल्कुल लास्ट शॉर्टकट पे है। आप देख सकते हो, ये है लास्ट शॉर्टकट बेस कैंप तक पहुंचने का। और थकावट तो हो रही है, बट फिर भी थोड़ी दूर में पहुंच जाएंगे। इसके आगे बस प्लेन है, ज़्यादा वो नहीं है। और ये भाई लोग भी आए हैं। कहाँ से आए भाई लोग? आगरा से आए हो। अभी तक की यात्रा कैसे चल रही है? बहुत ज़्यादा कठिन चल रही है। बहुत ज़्यादा कठिन चल रही है। कितने बजे चले थे सुबह? हम चले थे भैया 5 बजे। 5 बजे? फिर भी ठीक है यार। आते हम उतना लेट हो गए। कोई नहीं, हम 6:30 चले थे, पर ठीक है यार। इसी बात पे लगा दो महादेव का जयकारा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। इस पॉइंट पे ना बस इससे आगे घोड़े नहीं जाते, ये देख सकते हो। ये पॉइंट है, इससे थोड़ी ही दूर 100-150 मीटर
या ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर दूर ही जो बेस कैंप है उससे पहले ही घोड़े यहाँ रुका देते हैं और पैदल जाते हैं फिर, मतलब इससे आगे घोड़े नहीं जाते। सो जैसे ही आपको घोड़ा छोड़ता है उससे थोड़ा सा आगे आओगे ना तो आपको यहाँ निःशुल्क दर्द निवारण केंद्र बना हुआ है जो फ्री दवाई लगाते हैं आपको, ऑयल और जेल वगैरह। इसके हम जस्ट पहुँचने वाला है और बारिश थोड़ी सी तेज़ हो चुकी है। हमारे साथियों ने तो पोंचो पहन लिया है और जादू बन गए हैं, 2 जादूगरे। हाय जादूस, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया। आप देख सकते हो ये है नंदी बेस कैंप, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये रहा नंदी बेस कैंप। और ये रहे GMVN के कॉटेजेस और या टेंट हाउस होते हैं ना। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप लोग केदारनाथ में गवर्नमेंट वाला जो गढ़वाल जो मंडल 1 बना हुआ है उसके थ्रू बुकिंग होती है, मतलब एक तरीके से सरकारी है। तो अगर वो बुक कराना है आपको तो इसकी एक वेबसाइट है GMVN का, GMVN करके आप बुकिंग डालोगे ना गूगल पे तो आ जाएगा। इसके रेट वैसे तो यहाँ पे 600, 500, 600 ऐसे लिखे हैं, बट मोस्टली आपको 900 ही मिलते हैं। 900 में एक बेड मिलता है, मतलब नहीं होता जैसे एक टेंट हाउस मिल गया आपको जिसमें 10 बंदे रुक सकते हैं एक साथ, उसमें से आपका एक होता है। आपको मैट्रेस दे देते हैं और एक स्लीपिंग बैग दे देते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप प्राइवेट वाला लो, क्योंकि है ना इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस की दिक्कत रहती है। यहाँ पे ना स्लीपिंग बैग भी आपको गीले मिलेंगे, मैट्रेस भी गीले मिलेंगे। एक्स्ट्रा मांगोगे तो 200 रुपये पर मैट्रेस और पर स्लीपिंग बैग पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट वाले की बता रहा हूँ मैं। तो इससे बढ़िया तो इस टाइम पे यहाँ पे टेंट ले लो मानसून सीज़न में, क्योंकि यात्री कम होते हैं तो यहाँ पे वो रेट गिरा देते हैं, मतलब बार्गेनिंग कर सकते हो आप। वो बोलेंगे आप 500 कि 500 रुपये में एक बंदा टेंट में रुक सकता है, तो आप 300 में भी रुक सकते हो। अभी हम आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे, हम टेंट लेते हैं, रूम लेते हैं, वो पूरा आपको डिटेल देंगे। आगे चलते हैं मंदिर की तरफ। हर हर महादेव। जैसे आप लोग नंदी बेस कैंप से आगे की तरफ आओगे ना, आप देख सकते हो कि ये जो टेंट लगे हुए हैं ना ये सारे प्राइवेट है, मतलब जो प्राइवेट लोग यहाँ पे लगाते हैं उनके हैं, जो रीज़नेबल रेट में दे देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने साथ ही, मतलब श्रद्धालु अपने साथ ही टेंट लेके आते हैं, वो भी इन्होंने भी यहाँ पे लगा रखे हैं। मतलब आप अगर आप अपना टेंट वेंट सामान वामान साथ लेके आ सकते हो, उठा सकते हो, तो आप ला सकते हो, यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, अलाउड है, ऐसे कोई वो नहीं है। आप बस मंदिर का मतलब जो 1 किलोमीटर पहले जो एक गेट आता है ना कि केदारनाथ धाम में आपका स्वागत है प्रवेश, वो बस आने ही वाला है, मेरे सामने है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट नंदी बेस कैंप से थोड़ा सा आगे आए हैं, कम से कम 500-600 मीटर दूर, और आप देख सकते हो यह है हेलीपैड। और इस समय मौसम अभी इतना ज़्यादा, एक तो बारिश हो रही है और फॉग हो रहा है, तो जो सर्विस है हेलीकॉप्टर सर्विस वो बंद करी हुई है और कल से ही बंद है वो। तो देखते हैं कि कल भी खुलती है नहीं खुलती यात्रियों के लिए। अभी तो कुछ ऐसा है कि बंद कर रखी है, और घोड़ों को भी अगर लैंडस्लाइड है तो नीचे मना कर देते हैं। अभी तो वैसे आ गए घोड़े, और इसी के आगे जाके एक नया चीज़ चालू हुई है, तो अभी इसी साल से, पिछले साल भी चालू हो गई थी, बट वो इतना लोगों ने फॉलो नहीं किया था उसको, ना उस ऑफिशियल्स ने किया था। सो आपको ये जो कॉटेजेस दिख रहे हैं ना, ये GMVN की कॉटेजेस है, स्वर्ग रोहिणी। थोड़े कॉस्टली हैं, मतलब इनका रेट 3-4 हज़ार रुपये है पर रूम का, और वो रहा हेलीपैड उसके जस्ट साथ में ही है ये। और इससे थोड़ा सा आगे ही आपको वो रजिस्ट्रेशन काउंटर देखने को मिलेगा, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। जो आपकी स्लिप थी ना, ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको जो स्लिप मिली होगी वो यहाँ आप चेक करोगे। उसके बाद आपको टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट पे ही आपको मंदिर की लाइन में लगना है, तभी आप दर्शन कर सकते हो। ये इस साल की अपडेट है। आगे चलते हैं, हर हर महादेव। तो ये स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस थे, और ये रहा वो दर्शन टोकन रिसीविंग काउंटर, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। यहाँ से आपको स्लिप मिलेगी जिसमें टाइम लिखा होगा दर्शन का, आप देख सकते हो लाइन लगी यहाँ पे। और ये जो पुल है, इस पुल से होते हुए आप आगे मंदिर की लाइन में दर्शन के लिए लगोगे। तो चलो आगे चलते हैं।
जैसे मैं पिछले साल आया था तो आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ बिल्कुल कंस्ट्रक्शन चल रहा था और अभी सीढ़ियाँ बन चुकी है। और इसके जस्ट जैसे ही सीढ़ियाँ क्रॉस करेंगे ना आपको भोले बाबा का ओम का निशान देखने को मिलेगा। वो देखो, और इसके जस्ट सामने ही बाबा केदारनाथ मंदिर है। ये रहा ओम का चिन्ह। तो फाइनली वो मोमेंट आ चुका है मेरे इस साल का कि बाबा ने मेरा इस साल का भी सपना पूरा कर दिया। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये ओम का चिन्ह दिख रहा है आपको, इसके जस्ट सामने ही बाबा केदार का मंदिर है। अभी फॉग हो रहा है इसलिए दिख नहीं रहा, आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाऊंगा। एपिक मोमेंट है, बिल्कुल एपिक मोमेंट है यार मेरे लिए, मतलब क्या बताएं। ये ओम और पीछे बाबा का मंदिर और ये सुहाना सा मौसम देखो। बस अब चलते हैं, रूम पता करते हैं, रूम यहाँ पे रूम लेते हैं, टेंट लेते हैं, जो भी आपको बताते हैं, स्टे करते हैं और फिर आपको आज दर्शन कराएंगे हम केदारनाथ की रात्रि आरती यानी संध्या आरती के। मैंने भी कभी नहीं किए, एक बार किए थे, वो भी बीच में से किए थे। आज पूरी आरती के आपको दर्शन कराएंगे। तो ये वीडियो यार काफ़ी अच्छी है, अभी तक अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। हर हर महादेव। मौसम हटता जा रहा है और मंदिर की पहले झलक दिख चुकी है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। फाइनली इतने सालों से आ रहा हूँ मैं बाबा के दरबार में, बट कभी भी मेरे को इधर ये वाला व्यू वाला रूम नहीं मिला। और आज मेरे को, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु बहुत कम है, लैंडस्लाइड के कारण आए नहीं, 2 दिन से यात्रा भी बंद कर रखी थी। तो अब की बार जो मैंने रूम लिया वो यहाँ पे लिया है और रूम भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ा। रूम हमें पड़ा 3000 का, जिसमें हम 5 बंदे हैं, यानी एक के शहर में 600 रुपये। व्यू के तो यार इतने बनते हैं, वरना अगर आप पीछे अगर आपको रूम चाहिए इसके पीछे या उधर कहीं रूम चाहिए तो इजी आपको 1200 तक का 1000 तक का रूम मिल रहा है अभी, क्योंकि क्राउड नहीं है। बट व्यू तो यही है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। ये देखो, आप बाबा के दर्शन करो। और सावन का महीना है इसलिए भगवत गीता चल रही है यहाँ पे। आप देखो यहाँ ये जो टेंट दिख रहा है ना आपको, यहाँ भगवत गीता चल रही है। हम अभी पहले कुछ खाने चलते हैं, फिर आरती में आपको शामिल कराएंगे, ठीक है। हर हर महादेव। अब मेरे साथ जो 2 दोस्त आए ना, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इस रूम पे बैठ के यूँ एंजॉय करने में उनको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब स्वर्ग लग रहा है एकदम, स्वर्ग में बैठने ऐसा लग रहा है। और ये पहली बार आए हैं, ये दोनों पहली बार आए हैं। मेरा तो सपना पूरा हो गया, मजा आ गया। ये तो इमोशनली भी हो गया था आते ही, जैसे बाबा का मंदिर देखा ना, बिल्कुल ये देखो ना व्यू, ये रूम और यहाँ बाबा का मंदिर। और अभी जस्ट आरती शुरू होने वाली है, आरती भी आपको दिखाएंगे, बने रहना वीडियो में। हर हर महादेव। तो अब मैं आपको केदारनाथ की संध्या आरती के दर्शन कराता हूँ। इस समय बस आरती शुरू होने वाली है, तो मेरे साथ बने रहना। हर हर महादेव।
हर हर महादेव। तो अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटा आरती चली है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब थी, बहुत मज़ा आया। कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा और सच्ची में यार आओ तो रात की आरती जरूर देखना, क्योंकि सुबह तो होती नहीं है, इसलिए रात की आरती मिस मत करना। भाई कैसा लगा रात की आरती? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम देखी हमने आरती, मज़ा आया ना? बहुत अच्छा लगा, मन एकदम खुश हो गया। अब जो दर्शन है वो हम सुबह करेंगे और अब आपको हम सीधा सुबह मिलते हैं। जय श्री केदार, हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है सावन का 3रा सोमवार और जस्ट अभी रेडी हो चुके हैं। देखो सब लोग लाइन में लग चुके हैं, लाइन लग चुके हैं वहाँ से, और मंदिर के कपाट बस 5 बजे खुलेंगे, अभी 4 बजे हैं। हम जल्दी से नीचे से जाके जो हेलीपैड है वहाँ से रजिस्ट्रेशन टोकन लेके आते हैं। इसमें टाइम ही लिखे थे, वैसे तो लाइन कम है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कोई मांग बैठे तो अपने साथ रखना ज़रूर। और जब एक बात का ध्यान रखो, जब स्टार्टिंग में जब खुलते हैं ना कपाट, तो 1-2 घंटे के लिए गर्भगृह यानी भोले बाबा को छूने देते हैं, भोले बाबा की जो शिला है ना उसको छूने देते हैं, और जलाभिषेक भी होते हैं। तो कितना अच्छा दिन है कि सावन का 3रा सोमवार और जलाभिषेक भी करने को मिलेगा। तो बस चलते हैं महादेव के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही आपको मिलेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जस्ट अभी अभी हम गर्भगृह के दर्शन करके आए। आज सावन का 3रा सोमवार है और इतने ही अद्भुत और पवित्र और पावन दर्शन हुए हमारे, आप देख सकते हो। जस्ट मैं शिला पे अपना मत्था टेकने के लिए जैसे ही सर रखा, बाबा ने खुद आशीर्वाद दिया, पूरा तिलक लग चुका है। अब मेरे दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हुए हैं, मतलब इतने सालों से आ रहा हूँ, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा इस साल का रहा है दर्शन का। यार ये मेरे दोस्तों से पूछते हैं, भाई कैसा रहा आपका? पहला टाइम आए हैं और ये पहले टाइम का एक्सपीरियंस ऐसे दर्शन हुआ है कि मन अंदर से इतना खुश हो गया कि बता नहीं सकता। जतिन बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, पहली बार है, पहली बार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ गया आके, दिल खुश हो गया। तो बस यही है कि अभी रिसेंट पहले तो मतलब इस साल से हुआ है, पिछले साल से है ना गर्भगृह में जाने के पैसे लिया करते थे, वो अभी भी है, VIP अभी भी है, बट कुछ लोगों को मतलब जब 5 बजे सुबह जब मंदिर खुलता है कुछ घंटों के लिए फ्री में गर्भगृह में जाने देते हैं। और आज तो जलाभिषेक भी करने दिया हमें सावन पे, तो ये बहुत अच्छा था मेरे लिए। अब हम आपको लेके एक बार यहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। पूरा फॉग आ रहा है, देखो पूरी जो केदार घाटी है ना, मतलब बाबा का जो मंदिर है पूरा फॉगी है इस समय। जैसे ही क्लीन होता है आपको बढ़िया बढ़िया शॉट दिखाऊंगा मंदिर के, और फिर भैरव बाबा भी लेके चलूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार। नमः शिवाय। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलासवासिने नमः सद्गुणदेवाय त्रिपुरान्तकाय नमो नमः भवभयहर करुणाकराय अनन्ताय नमो नमः नमः करालवदनाय कालसंहारकारिणे भक्तरक्षमूलेनाथ त्रिनेत्राय नमो नमः। हर हर महादेव। तो अभी मौसम तो खास साफ होने की आशंका नहीं है, देखो पूरा फॉगी सा हो रहा है, पूरा फॉगी सा हो रहा है। और ये मंदिर का ना राइट साइड है, और इसी के जस्ट साथ में आप देखोगे सामने गौमुख बने हुए हैं, मतलब गौ माता का मुख बना हुआ है, और उसी से जलधारा आ रही है, और इसी धारा से जल अभिषेक होता है बाबा केदारनाथ की शिला पे। तो अब हम आपको दर्शन कराते हैं उस भीमशिला के जिसने 2013 में इस केदारनाथ मंदिर को बचाया था। तो ये है मंदिर की बैक साइड, और इसी के पीछे है ये बहुत बड़ी भीमशिला। इसको भीम, एक तरीके से जो भीम थे पांडव जी, उनका रूप माना जाता है। देखो ये बहुत बड़ी शिला है,
और जैसे ही ये गिरी ना, जो पानी है वो दो डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। तो ये थी भीमशिला और इसी के जस्ट अपोजिट में ना एक रास्ता जा रहा है जो कि जा रहा है आदि शंकराचार्य जी के, जहाँ बहुत बड़ी मूर्ति लगाई गई है, 2-3 साल पहले लगी थी। तो अब हम आपको उसके दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी जी का। पूरा यू शेप में ना बाउंड्री बना दी कि इन फ्यूचर अगर कोई आपदा आती है तो उससे बचा जाए। बट मैनमेड चीज़ें कभी नहीं टिकती, वो भीमशिला थी और ये दीवार कुछ नहीं कर सकती। आएगा तो भीमशिला ही जैसा कोई चमत्कार होगा तभी कुछ हो सकता है। और ये देखो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चला, तो सबने अपने अपने घर बना दिए पत्थरों से। वैसी तो कोई मान्यता है नहीं यहाँ पे, बट लोगों को अपनी अपनी श्रद्धा है। हर हर महादेव। तो अब हम जा रहे हैं आदि शंकराचार्य। ये रहा रास्ता। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये आदि शंकराचार्य जी का जो यहाँ पे बनाई गई ना मूर्ति स्थापित करी गई है, इसी के जस्ट बैक साइड में एक बहुत बड़ी यू शेप की दीवार बनाई गई है और उसमें आकृति बनाई गई है। वो दीवार इसलिए बनाई गई कि आपदा अगर बाई चांस दोबारा आती है तो वो उससे बच सके। ये देखो ये दीवार दिख रही है आपको, ये पूरी इसलिए बनाई गई है ताकि आपदा आए तो बचाया जाए। और उधर से मंदाकिनी नदी आती है, इसलिए ये दीवार बनाई गई है। अब हम चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। ठीक है, वो देख सकते हो आप, पूरा ट्रैक फॉग है इसलिए दिख नहीं रहा। 1 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा स्टीप है। मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगेंगे चढ़ने में अगर आप धीरे धीरे भी चढ़ोगे। तो भैरव बाबा में चलते हैं और आपको भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। जय भैरव बाबा। भैरव बाबा का जो मंदिर का जो रास्ता है ना, वो ये वाला जो गेट है ना जहाँ से VIP एंट्री होती है, यहाँ से आप देख सकते हो भैरव बाबा मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, पुल क्रॉस करते हुए फिर ट्रैक शुरू होगा 1 किलोमीटर का भैरव बाबा का। तो अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं भैरव बाबा। तो ये देखो मंदिर के पास से ये रास्ता आ रहा है और ये पुल क्रॉस करना है। और वो जो आपका रास्ता दिख रहा है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ है भैरव बाबा का मंदिर। सो अभी तो फॉग थोड़ा बहुत हट चुका है तो इसलिए विजिबिलिटी है, पूरा देख सकते हो आप, अच्छा लग रहा है। तो हम सीधा मंदिर चलते हैं। अभी हम भैरव बाबा का ट्रैक पूरा करके ऊपर आ चुके हैं और जस्ट हो रहा भैरव बाबा का मंदिर। और उसी से पहले आपको प्रसाद की शॉप्स वगैरह मिलेगी, जिसमें आपको प्रसाद मिलेगा, वही मिक्स प्रसाद और तेल वगैरह मिलेगा और धूप बत्ती। अगर आप बाबा को वहाँ पे पूजा कर सकते हो, बाबा की खुद ही, कोई पंडित वंडित नहीं है, खुद ही पूजा कर सकते हो। और यहाँ का व्यू देखो, मतलब पूरी केदारा घाटी फॉग से छुप चुकी है। तो चलो अब दर्शन कराते हैं आपको भैरव बाबा के। हर हर महादेव।
हर हर महादेव दोस्तों, आई होप आपको मेरी केदारनाथ यात्रा की ये मानसून सीज़न की वीडियो अच्छी लगेगी। इसमें मैंने आपको सारी अपडेट दी है। अगर आप लोग मानसून में केदारनाथ यात्रा करने का सोच रहे हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और उनको भेजना ज़्यादा से ज़्यादा जो केदारनाथ आना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्दी वीडियो जो कि होने वाली है बद्रीनाथ यात्रा की। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल।